बात करिए तो हम कैसे नकार दें उस बात को साथियों? क्या नकार सकते हैं? नहीं, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकता, और जो कौम कभी क्रांति नहीं करेगा वो शासक नहीं बन सकता। और जिस कौम के शासक नहीं होते उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती और वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे साथ यही हो रहा है क्योंकि हमारे शासक नहीं है। अगर हमारा प्रधानमंत्री होता तो क्या बहन मनीषा के साथ ऐसा होता? अभी हाल ही में हमारे भाई यहाँ खड़े हुए हैं, मर्डर केस है, इनके मामा हैं, इन्होंने सबके पास फोन किए होंगे। 2 दिन पहले भीम आर्मी वालों के पास फोन आता है, SHO का नंबर मांगा जाता है, होटल से है, गुमराह किया जाता है। भीम आर्मी किसी निर्दोष को फंसने नहीं देगी और दोषी को बरी देगी, ये काम भीम आर्मी करती है। हमने इनको आश्वासन दिया और तुरंत एक्शन में आकर हमने SHO हो यहाँ तक कि SP से भी बात की और कहा साहब आप बाबा साहब के संविधान की बदौलत इस कुर्सी पर बैठे हुए हो, अगर उस भाई के साथ अन्याय हुआ है तो आप ध्यान रखना, आपको पक्षपात नहीं करनी है और एक संविधान के दायरे में रहकर न्याय का काम करना है। और SHO ने तुरंत इनके पास भी फोन किया होगा शायद, उन्होंने कहा साहब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी हम CCTV फुटेज, उसकी लाइव लोकेशन जो आरोपी ने बताए हैं उनकी जांच चल रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से गांव पंचारी में खड़ा होकर इस बात का दावा करता हूं, अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो चाहे कोई भी बड़ी ताकत उनके साथ लग जाए, उनको हम बचने नहीं देंगे। साथियों, ये समाज का प्यार है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर उसके बाद हमारे बीच में तबसुम जी जिलाध्यक्ष हैं, नुहू मेवात से, लेडीज हैं, मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हैं, और मुस्लिम समाज का तो इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जिस समय बाबा साहब के लिए बाबा साहब कहीं संसद में ना पहुंच जाए, उनको रोक दिया जाए, उनको हराने के लिए हमारे ही लोगों ने धोखा दे दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन मुस्लिम भाइयों का जिन्होंने बाबा साहब को जिताकर संसद में भेजा। और जहां बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों की बात करी, हमें जानना पड़ेगा। अभी हमारे कमल कुमार बराड़ा जी ने सभी से पूछा गुरु रविदास जी के बारे में कितने जानते हैं? नहीं जानते। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? सिर्फ नाम सुना है, नहीं जानते। मानना अलग बात है और किसी को जानना बहुत बड़ी बात है। मान तो हम लेते हैं, और कहा गया है जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। जब तक हमें अपना इतिहास नहीं पता होगा, जब तक हमें नहीं पता होगा कि गुरु रविदास जी ने राज की बात करी है, तो हम अपना राज नहीं ला सकते। और एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए कहूंगा जो मेरे भाई मेरे समाज के साथियों, देखो कड़वा हूं मैं भी। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कहते हैं कि सोनू नीम के पत्ते की तरह कड़वा है। तो साथियों, अगर ये मेरा परिवार है, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इनकी मैं औलाद हूं, इनका खून हूं, अगर मुझे अच्छी बात कहने का, अच्छी बुरी बात जो भी हो कहने का अधिकार अगर अपने घर परिवार में नहीं है, तो किसी दूसरे के यहाँ तो मैं बोल भी नहीं सकता। साथियों, अगर हमें बोलने का और हमें लड़ने का हौसला अगर कोई देगा तो मेरा बहुजन समाज देगा। साथियों, और 2 बात उनके लिए कहूंगा जो काम करने वाले लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें स्वाभिमानी के तौर पर, मतलब इज्जत के तौर पर, स्वाभिमानी के तौर पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। और जिसमें काबिलियत होती है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। अरे घरों से निकल कर आइए तो सही मैदान में, पता चल जाता है जब माँ हाथ खींच लेती है कि बेटा वहां जाएगा तो मर सकता है। तो ये बाबा साहब का जो मिशन है नंगी तलवार पर चलने के बराबर है। जब मनुवादी लोग हमारे भाइयों के साथ अत्याचार करते हैं, और आपका यह भाई ये बेटा जब DC हो, चाहे वो मनुवादी लोग क्यों ना हो, जो उनके सामने सीना तान कर ये कहता है कि अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, तो सोचो क्या उनके हम टारगेट नहीं होते हैं। हमें गोलियां भी लगती हैं, जेलों में भी डाला जाता है, मुकदमे भी झेले जाते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए है जो घरों में बैठकर समाज की बात करते हैं, महापुरुषों को जानते नहीं हैं।
ये उनके लिए है जो पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास एक फोन कर दिया जाए कि आज हमारे भाई के साथ वहां अत्याचार हुआ है, तो उनके या तो फोन बंद हो जाते हैं या उनके रूट बिजी हो जाते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है साथियों। और अब मैं हमारी बहन तबसुम जिन, जो भी हमारी यहाँ माताएं बहनें पर खड़ी हुई हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि बहनों फूलन देवी बन जाओ। कोई आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। अगर आप जुल्म को बर्दाश्त करती रहोगी तो आपका शोषण भी होगा, बलात्कार भी होंगे, रेप भी होंगे। और अगर आपने बंदूक, आप अपने बैग में मत रखो ना किट, आप अपने बैग में मत रखो कंगा, आप अपने बैग में मत रखो बिंदी लिपस्टिक, आप अपने बैग में चाकू रखो। अगर आपके साथ कोई आपको छेड़ता है, गंदी निगाह से देखता है और आपकी तरफ उंगली करने का काम करता है, तो निकाल के साले का हाथ काट दो। ये ताकत आप लोगों में होनी चाहिए। और ये ताकत भीम आर्मी बहुत जल्द अपनी बहन बेटियों में, बहुत जल्द हर तरीके से हम मजबूत करेंगे अपनी बहन बेटियों को। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, जिस समाज की महिलाएं प्रगति नहीं करती वो समाज प्रगति नहीं करता। उन्होंने कहा है, मैं किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है मैं उससे मापता हूं। तो आज आपको उन्नति करने की जरूरत है। और चंद लाइनें उन बुजुर्गों के लिए जो हमारी बहन बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं। 10वीं पास करी, 12वीं पास करी, कहते हैं कि बहन बेटी बिगड़ जाएगी। उनके लिए है, अपनी बहनों में फूलन देवी वाले संस्कार भरो, अपनी बहनों में माता सावित्रीबाई फूले जैसे संस्कार भरो, अपनी बहनों में माता रमाबाई जैसे संस्कार भरो। तो वो बहनें जिनकी वजह से आपको डर लगता है, वही बहनें आपका गुरूर और घमंड बनेंगी। ये मैं लिख के कह सकता हूँ साथ।